देखो, आज आपको फाइनेंस का 10 ऐसे कड़वे सच के बारे में बात बताने वाला हूँ। अगर आप आज इसको सीख लेते हो, जान लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि असली जो अमीर होते हैं आखिर ये करते क्या हैं अपने पैसे के साथ। सबसे पहले वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं और किस वजह से वो अमीर होते चले जाते हैं। और अगर यही सेम फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं अपने लिए, तो हमारे लिए कैसे लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। और जो हमें फालतू के दिखावे करने पड़ते हैं कि लोग हमें अमीर समझे, ये दूर हो सकता है और आप रियल में रिच हो सकते हैं। अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई छोटा सा एम्प्लॉयमेंट बनाए हो, या आप दुकानदार है, कुछ भी है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है कि आप कैसे रियल रिच बन सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो भैया, फाइनेंस का ऐसा कौन सा 10 कड़वा सच है जो कि आपको अभी तक नहीं बताया गया है? चलिए उसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सच ये आप जान लेंगे तो फाइनेंशियल लाइफ दोस्तों यहाँ पे हमेशा के लिए आपकी बदल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है सोमवार की सुबह से। अलार्म बजता है और आप एक ऐसी नौकरी के लिए तैयार होते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। मन में यही आता है कि यार आज फिर से जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पूरे दिन आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है, पूरे गधे की तरह से। आप पूरा दिन काम करते हैं, अपने बॉस की सुनते हैं, थक कर घर आते हैं शाम को, और सैलरी का आप इंतज़ार करते हैं कि सैलरी आए और हमारी जो ज़रूरतें हैं, कुछ दिनों में किराया, ईएमआई, बिल, क्रेडिट कार्ड आदि सब भरते भरते पैसे आपके गायब हो जाते हैं। आपने पूरे महीने काम किया, सैलरी आई, आपका 10 से 15 दिन के अंदर में पूरी लाइबिलिटी ने आपके पैसे को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद क्या होता है भाई? फिर से खाली जेब। 25 तारीख आते थे, बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाता है। फिर अगली सैलरी का इंतज़ार शुरू होता है। बहुत सारे लोग तो भाई यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और ज़्यादा बेकार हो जाती है। एंड यहाँ पर ये रेस कभी ख़त्म नहीं होती। हम सब एक ऐसे ही रेस में भाग रहे होते हैं जहाँ पर फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं है, और ऐसे करते करते 60 की उम्र निकल जाती है और रिटायरमेंट की एज आ जाती है। फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता, कमाया खाया ख़त्म। और ये चीज़ 90% लोग पैसा कमाते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते हैं। लेकिन 1% लोग सिस्टम को हैक कर लेते हैं और असली आज़ादी इंजॉय करते हैं। देखो, जीवन मिला है, समझ लो कि आप अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर पाओ, अपनी लाइफ को जी पाओ, जो करना चाहते हो अपने जीवन में वो कर पाओ। लेकिन जो ये पैसे की तंगी है, हम एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में भाग दौड़ में लगे होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ख़त्म हो जाता है, कब बूढ़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसको कैसे बाईपास किया जाए, बस यही हम समझते हैं। अब इसके पीछे हम दो करेक्टर लेंगे, राहुल की कहानी और विकास कहानी, और यहीं से हमारा जो असली मेन मुद्दा है, जो असली कह सकते हो इस वीडियो का कोर है, यहाँ पे हम समझेंगे। विकास की जो लाइफ दोस्तों ये दिखावे की ज़िंदगी वाली है, एंड राहुल समझदारी की ज़िंदगी जीता है। लेकिन देखने से दोनों में आपको यहाँ पे ज़मीन आसमान को फ़र्क दिख रहा होगा। ये बंदा मर्सिडीज़ लिया हुआ है और ये यहाँ पर अल्टो लिया हुआ है, अल्टो 800, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं और कौन ज़्यादा अमीर है, ठीक है। 15 लाख की कार यहाँ पे ईएमआई पे लिए हैं राहुल जी। लेटेस्ट यहाँ पे 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इन्होंने लिया है फ़ोन ईएमआई, जो लेटेस्ट वाला है। ब्रांडेड कपड़े और महंगी लाइफ स्टाइल, हर वीकेंड पर महंगे कैफ़े में, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हमेशा रहना, उनको पोस्ट डालना है। जो क्रेडिट कार्ड का बिल है, ये पर्सनल लोन का बोझ है इनके ऊपर पड़ा है। अंदर से भाई ये पूरे डरे हुए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हमेशा ये रहते हैं। एंड नौकरी चली जाए तो यहाँ पर इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा एक झटके के अंदर में, जिसकी वजह से ये बॉस के ताने भी सुनते रहते हैं और ओवर टाइम भी करते हैं। दुनिया की नज़र में ये भाई सक्सेसफुल तो आपको दिख ही जाते हैं, लेकिन असल में ये कर्ज और तनाव में हमेशा डूबे रहते हैं। अब यहाँ पे आमदनी इनका 1 लाख रुपए महीने है, मौके सेम है, शहर सेम है, फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है। क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमने अभी विकास का खेल देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं राहुल की। 5 साल पुरानी गाड़ी ये लिए हैं, सारी किस्तें उसकी पूरी हो चुकी हैं, एक भी लोन नहीं है। सिंपल लाइफ है भाई, दिखावे का कोई यहाँ पे लोचा नहीं है इनके पास। हर महीने निवेश और गोल्ड में ये करते हैं। सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पर। पोर्टफोलियो लाखों में इनका है। एंड बॉस से नौकरी खोने का इनको कोई डर ही नहीं है। अगर नौकरी आज चली है फिर भी इनके पास इमरजेंसी फंड है। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ये बढ़ता हुआ आगे जा रहे हैं। दुनिया की नज़र में साधारण है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये आज़ाद और अमीर हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं असली रियलिटी और कंपैरिजन। देखो, चौथे नियम शुरू करते हैं। खुद को सबसे पहले आप पेमेंट करो। ऐसा आप लोग कभी नहीं करते होंगे। अगर आप
जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे आपके पास आते हैं, सबसे पहले आप खर्चे करते हैं, घर के लिए सामान लाओगे, राशन लाओगे, बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी आपकी ईएमआई से सारी चुकाओगे, फिर जो बचेगा उसको आप अपने लिए खुश इंजॉय करोगे, फिर सोचोगे 1000 2000 हम निवेश करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे कंपेरिजन को समझते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले किराया देते हैं, ईएमआई भरते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, ग्रॉसरी, महीने के अंत में इनके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, स्मार्ट लोग, यह क्या करते हैं, सैलरी आते ही 20 से 30% पैसा ये सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, ऑटो डेबिट इनका हो जाता है, एंड बचा हुआ पैसा ये खर्च करते हैं और अपनी सेविंग नहीं, अपने खर्च को ही कम करते हैं। और जो यहाँ पे पांचवा नियम है दोस्तों, पैसे को वफादार कर्मचारी की तरह आप देखो। पैसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बने हैं, ये आपके लिए काम करने के लिए दोस्तों बने हैं। पैसा आया, सही जगह इन्वेस्ट करो, पैसा आपके लिए 24x7 यानी 24x7 काम करेगा, एंड और ज़्यादा पैसा कमा कर आपको ला कर देगा। ये वॉरेन बफेट का नियम है। अगर आप सोते हुए पैसे नहीं कमा रहे, सोते हुए पैसे लाने की आपके पास क्षमता नहीं है, आपने ऐसा तरीका नहीं ढूंढा है, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये वॉरेन बफेट का कोट है दोस्तों। पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे काम पर आप लगाइए और यही असली रिस्क करते हैं। 5 हमने बता दी हैं, 5 और बताने को हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, ताकि उनको भी फाइनेंस की 10 चीज़ें पता लगनी चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। चलिए, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं कंपाउंडिंग की जादू की तरफ। आज छोटा सा निवेश कल लाखों में बदल सकता है। 2000 का आपने मान लेते निवेश किया और 12% का औसतन अगर आपको रिटर्न मिला, तो 20 साल बाद यहाँ पे 20 लाख के आसपास की वैल्यू बन सकती है। 2000 महीने आपने बचाए हैं, अगर आपने 5000 बचा लिए तो ये 51 लाख के आसपास पहुंच सकता है। ये हाइपोथेटिकली है। एंड अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं महीने का बचा के, तो आप यहाँ पे करोड़ों में भी अपने अमाउंट को, वेल्थ को बना सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के समय साथ आप चुपचाप आपको अमीर बना देता है, लेकिन आपको यहाँ पे धैर्य रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जो यहाँ पे असली खेल है, ये जो अमीर लोग हैं यही समझते हैं, जो मिडिल क्लास व्यक्ति के या फिर माइंडसेट के लोग हैं ये नहीं समझ पाते हैं एसेट और लाइबिलिटी का असली मतलब यहाँ पे क्या होता है। देखो, एसेट क्या होता है, हम पैसे डालते हैं हमारी जेब में, जैसे स्टॉक हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, कोई बिजनेस हो गया, रेंटल प्रॉपर्टी हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें पैसे आ रहे होते हैं, इन्हें कहते हैं एसेट। लायबिलिटी क्या होता है, जो पैसे जेब से हमारे निकालते हैं, जैसे महंगी कार हो गई लोन पे, जो क्रेडिट कार्ड उसका कर्ज हो गया, पर्सनल लोन हो गया, 100 के महंगे खर्चे हमने कर लिए, ये सब लायबिलिटी है, ये हमें गरीब बनाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 8वां जो फाइनेंस का नियम है, ये लोगों को पता है फिर भी ये नहीं समझते हैं। महंगाई वह खामोश चोर है जो आपके पैसे को चुरा रही होती है। 20 साल पहले 1 लाख की कीमत बहुत ज़्यादा थी। अगर 20 साल पहले किसी के पास अगर 20 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए थे ना, तो बहुत ही अमीर था वो। लेकिन 20 साल बाद आज वही 1 लाख रुपए की कीमत बहुत ही कम है, बहुत ही कम, कहते बहुत कम है, और आने वाले समय भाई इससे भी कम हो सकती है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ये 4%, महंगाई दर 6% है, तो आप असल में हर साल गरीब होते जा रहे हैं 2% के हिसाब से। समाधान क्या है, महंगाई को हराने के लिए आपको अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप महंगाई को हरा पाओगे। 9वां दोस्तों यहाँ पे नियम क्या है, पैसा खोने का डर और रातों रात अमीर बनने का लालच। ऐसे में बहुत सारे लोग फंसते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई 25 दिन पैसा डबल जो इसकी हमारे लिए काम करेगी, ये गलत है, ये आपको नुकसान देगी, आपका पैसा लेके भाग जाएगी। हाई रिस्क का लालच, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हाई रेट में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई रिस्क भी हो सकता है। बिना रिस्क के ज़्यादा पैसा बिल्कुल गलत है, ये नहीं बन सकता। स्मार्ट अप्रोच क्या है, सबसे पहले पूछे कि नुकसान कितना हो सकता है हमारा यहाँ पे, अगर आपकी सहने कैपेसिटी है फिर वहाँ पे आप निवेश करो। इन्वेस्टिंग का पहला नियम क्या है, अपना मूलधन कभी मत खोना, जो आपका मूलधन जो आप जमा कर रहे हो। कछुए की चाल चलें लेकिन गारंटी के साथ रेस जीतें। आप खरगोश वाली चाल चल के फंस जाते हो, कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे बनो लेकिन रिच बन जाओगे। स्मार्ट लोग जुआ नहीं खेलते, समझदारी से निवेश करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, पैसा कागज़ नहीं है, समय है। जब आप 100 रुपये की फालतू चीज़ें खरीदते हो तो 100 रुपये आप खर्च करते हो, तो आपकी कीमती समय का हिस्सा आप खर्च कर देते हो। पैसा बराबर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा खर्च कर रहे हो आप। अमीर लोग पैसे से क्या खरीदते हैं, समय की आज़ादी खरीदते हैं। अपने लिए वो वर्कर खरीद लेंगे, अपने लिए वो आज़ाद रहेंगे, परिवार के साथ अपना वक्त बिताते हैं, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी उनके पास होती है। यह आज़ादी दिखाई गई चीज़ों से नहीं दोस्तों, फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन से आती है। हम क्या गलती करते हैं, हम लोन पे चीज़ें उठा लाते हैं, जिसके लिए हम कभी जीवन फ्री हो ही नहीं सकते हैं। उसका ईएमआई भरते भरते हम बूढ़े हो जाते हैं, ना तो फैमिली के साथ अपना समय बिता पाते हैं, ना तो कहीं घूम टहल पाते हैं। हमेशा वही किचकिच वाली जॉब में हमेशा फंसे रहते हैं। इसलिए हमें एसेट बनाना है, पैसे हमारे लिए काम करें ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ।
अपने लिए हम समय खरीद पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, घूम टहल पाएँ, सारी चीज़ें हम कर पाएँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो 10 नियम मैंने बताया इसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ज़्यादा सैलरी का मतलब अमीर होना नहीं होता है, आप कितना बचा पा रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, इसे कहते हैं अमीरी। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। दिखावे का जाल आपकी मेहनत की कमाई को खा जाता है, आप ये समझिएगा। सेविंग नहीं, पहले आपको निवेश करना ज़रूरी है। आय के कई स्रोत बनाओ, एक ही इनकम पर निर्भर मत रहो। कर्ज या फिर डेट आपके अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, आप कहोगे जी अमीर लोग भी तो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। जी हाँ, अमीर लोग कर्ज लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना कि अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप जहाँ से मिल सके फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, जो कि आपको आगे बढ़ा पाएगा जीवन में। समय और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, इसको समझिए। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस आपकी ढाल है, इसको भी आप बना के रखिए। स्पष्ट फाइनेंशियल गोल के बिना आप भटकते रहोगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी बताने वाला हूँ। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं और आपको गलती नहीं करनी है, कुल वीडियो का निचोड़ यहीं पे होने वाला है। जैसे मान लेते हैं हमने कहीं पे जॉब करना शुरू किया या फिर हमारी कोई दुकान है, हमारा कोई बिजनेस है। आपने एक कोट तो सुना होगा कि हम एक दुकान से 10 दुकान तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 10 कार हैं तो उस कार को बेच कर भी हम एक सही तरीके से दुकान नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो लाइबिलिटी है ये हमारे जेब से पैसे निकाल रही होती है, हम उसको लोन चुका के अपनी मेहनत कमाई हम खर्च करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। अगर आपको सच में अपने जीवन में ऐसी चीज़ें लानी है ना, तो पहले आप ऐसा सिस्टम बनाओ। हमने एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर से ये बात सीखी थी कि अगर आप कोई अपनी लग्ज़री, जैसे कार हो गई, घर हो गया जो जिसमें आप रहते हैं, या फिर कोई महंगा फ़ोन हो गया, महंगी जगह आपको घूमने टहलना जाना हो गया, अगर आप ऐसी चीज़ों में अपना पैसा खर्च करते हो ना, तो वो पैसा आपके ब्याज का होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया है, उसका 10% जो ब्याज आ रहा है यानी 10 लाख रुपए, आप उसमें से घूमिए, उस पैसे को खर्च करके एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने जो 1 करोड़ कमाया मूलधन, आप उसको खर्च करके एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और अधिकतर 99% लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो मूलधन कमा रहे होते हैं, मूलधन को खर्चा करके अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। दोस्तों इससे अमीरी कभी नहीं आती है। अगर रियलिटी में आपको अमीरी लानी है तो आपने जो 1 करोड़ कमाया उसको आप इन्वेस्ट करिए। अब वो जो 10 लाख रुपए कमा के आपको दे रहे हैं, आप उससे घूमिए टहलिए, मौज करिए, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो करिए, लेकिन आपने अपने मूलधन को अपने काम पे लगा दीजिए, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहेगा, आपको कमा के देता रहेगा, और आप जो कमा रहे हो कमा ही रहे हो। मतलब एक साथ आपके घर में कमाने वाले 2 हो गए, भले आप अकेले ही हो। तो कुछ इस तरीके से अपने लाइफ को बनाइए, डिज़ाइन कीजिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिली होगी कि आपको अपने जीवन में फाइनेंस के साथ क्या करना है। ये दोस्तों नॉलेज कहीं नहीं मिलती। हर एक चीज़ के कॉलेज है, हर एक चीज़ स्कूल है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, और ऐसे वीडियोस देखना बोरिंग भी लगता है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो बहुत ही बधाई आपको, क्योंकि आपने फाइनेंस के नींव को मजबूत करने की राह पे बढ़ चुके हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले पैसे कमाइए, फिर उस पैसे को काम पे लगाइए, फिर वहाँ से जो पैसे आप कमा के थे उससे आप घूमिए टहलिए, मौज कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। कमेंट सेक्शन में एक हाइप का सेक्शन आता है, अगर आप हाइप देते हैं ना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। रिक्वेस्ट करेंगे हाइप दीजिएगा इस वीडियो में, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि ज़मीन में इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करें, तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है या फिर एसआईपी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इस पर क्लिक कीजिए, मिलता हूँ आपको इस वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।